In this video we are going to start the factors that affect the muscular force production. ठीक है, उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है जी फोर्स वेलोसिटी रिलेशनशिप. अब यानी कि किस स्पीड से हम मूवमेंट कर रहे हैं तो क्या वो इफ़ेक्ट करता है वो फोर्स कम ज़्यादा प्रोडक्शन के अंदर. अच्छा, हमारे पास होती हैं तीन तरह की मूवमेंट्स, कॉन्सेंट्रिक, एक्सेंट्रिक एंड आइसोमेट्रिक. अब इन तीनों में क्या रिलेशनशिप आता है वेलोसिटी का. अब कॉन्सेंट्रिक इज़ बेसिकली जिसके अंदर हो रही होती है शॉर्टनिंग, तो ये हमारे पास है शॉर्टनिंग वेलोसिटी, ये हमारे पास है लेंथनिंग वेलोसिटी, ये है जी ज़ीरो वेलोसिटी. ठीक है, अब ये पार्ट जो है ये कर्व है कॉन्सेंट्रिक के लिए, ये कर्व एक्सेंट्रिक के लिए, और जो आइसोमेट्रिक होता है वो तो होती ही ज़ीरो के ऊपर है. मैं आपको फर्दर बताती हूँ. अब कॉन्सेंट्रिक इस बेसिकली ऐसी मूवमेंट होती है जिसके अंदर क्या हो रही है, मसल की लेंथ शॉर्ट हो रही है. अब आप लोग खुद एल्बो पे फ्लेक्शन करो, एकदम जल्दी से कर लो, तो देखोगे कि आप लोग के बाइसेप्स के अंदर क्या इतनी टेंशन प्रोड्यूस हुई है. नहीं, क्योंकि जब हम मैक्सिमम स्पीड के साथ करते हैं शॉर्टनिंग तो टेंशन डेवलप ज़्यादा नहीं होती. जितनी ज़्यादा हम स्लो करेंगे, देखें ये वेलोसिटी कम होती जा रही है ना, ज़ीरो की तरफ आ रही है, और उतनी ज़्यादा टेंशन ज़्यादा होती है. यानी इसका रिलेशन जो है वो ऑपोजिट है, जितनी कम स्पीड उतनी ज़्यादा फोर्स. अब एक्सेंट्रिक के अंदर ऐसा नहीं होता. एक्सेंट्रिक का बेसिकली ये होता है कि हम जितनी ज़्यादा स्पीड से हम लेंथनिंग कर रहे हैं ना, यानी हम जब मसल शॉर्ट हो गए यानी फ्लेक्शन में गया, तो फ्लेक्शन जब आपको एक्सटेंशन में लेके आएंगे तो वो एक्सेंट्रिक होगा. तो जितनी ज़्यादा स्पीड से हम एक्सेंट्रिक मूवमेंट करते हैं उतनी ज़्यादा उसके अंदर जो होती है ना वो टेंशन डेवलप होती है. अब आइसोमेट्रिक इस बेसिकली क्या होता है कि जिसके अंदर लेंथ बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रही, यानी एगोनिस्ट ने जितनी अपने अंदर टेंशन प्रोड्यूस की है, एंटागनिस्ट ने भी अपने अंदर उतनी ही टेंशन प्रोड्यूस कर लिया कि वहाँ पे कोई मूवमेंट ही नहीं हो रही. ठीक है, यानी जितनी एक मूवमेंट परफॉर्म करने वाले ने की उतनी अपोज करने वाले ने की, तो मसल वहीं पर टाइट रह गए, यानी वो वहीं पर रहेंगे, कोई चेंज नहीं होगी, लेकिन टेंशन उनके अंदर बहुत ज़्यादा डेवलप होगी और वहाँ पे वेलोसिटी क्या है जी ज़ीरो. तो आइसोमेट्रिक जो बेसिकली होती है ज़ीरो के ऊपर उसकी मैक्सिमम होती है. ठीक है, तो यही आप लोगों ने कर्व ज़हन में रखनी है कि यही रिलेशनशिप होता है बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी, और आप लोगों ने तीनों मूवमेंट के हिसाब से इसको जो है ना वो याद